लेखपाल जो बिगाड़ा वह थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ दिया कि आगे दुरुस्त होगा, तो एसीओ लिए, तो एसीओ थोड़ा सा छोड़ दिया गुंजाइश कि वह आगे दुरुस्त होगा, तो सीओ लिए, तो सीओ छोड़ दिए। तो अब एसओ के यहाँ दौड़ो तो वहाँ वो रेट बढ़ता गया, कोई 25,000 तो कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, इसी तरह यह सब मारे हैं, चकबंदी का भंटा ढार कर दिया। हमारे पूरे चक में ही सड़क गई है। पूरे चक में सड़क गई है? मतलब बीच पूरे बीच सड़क में ही चक जबरदस्ती लेकर चले गए। जो भू चित्र में सड़क है वह मौके पर नहीं है, और जो मौके पर है वो भूचित्र में नहीं है। इसको जो है इसको कहते हैं उर्दू में तरमीम, मतलब उसका वो बदल गया है, प्रारूप बदल गया है। तो अब उसको चकबंदी विभाग को सरहद से खींच के टैली करना चाहिए कि ये कहाँ है। और अच्छा, उसका स्थिति है कि वह सड़क पहले दक्षिण थी, तो दक्षिण थी, कुछ गाटे सड़क के किनारे थे, अब वो गाटे जो है सड़क से दूर हो गए हैं। अब जहाँ सड़क गई है उसके किनारे दूसरे गाटे आ गए हैं। कुछ गाटों को सड़क ख़त्म कर दी है, लेकिन कागज़ में वो गाटे शो कर रहे हैं। आगे चल के भविष्य में गांव सभा में इतनी भयंकर मुकदमेबाजी होगी कि लोगों को समस्या हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि चकबंदी विभाग कहीं ना कहीं चकबंदी सही रूप से नहीं कर रहा, क्योंकि अगर सही रूप से करता तो इन समस्याओं को का निस्तारण करना उनका प्रथम दायित्व बनता है। हाँ, होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। यानी चकबंदी विभाग लापरवाही कर रहा है, चाहे जो भी वजह हो। हाँ, चकबंदी विभाग की इसमें लापरवाही है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मोतीलाल कनैला गांव के। कनैला गाँव के। चकबंदी हो रही गांव में, कुछ जानकारी है? अभी तो जानकारी हम लोगों की नहीं है, कैसे क्या है। चकबंदी खत्म होने वाली, आपको जानकारी नहीं? कहाँ खूटा जो है कि गड़ल, एक दिन गड़ के वो नाप नूप के वो फिर कहाँ पता चला कि बंद हो गया। अच्छा, हाँ, तो कुछ उससे पहले कोई जानकारी नहीं? जानकारी तो है ही है कि चकबंदी होगी। तो एक दिन यार ना खूटा उटा मतलब गलना तो ना खाई, नाप नूप के चल गई ना, फिर कहना बिहाने आ खूटा गड़ी, एक बाद बंद हो गया। तो यहाँ आप लोगों के नाम कुछ ज़मीन उमीन है? कहाँ है? दुआरे भी ज़मीन है, वहाँ हम लोग सड़क के डाँडिए भी ज़मीन है। तो चकबंदी विभाग उस पर क्या किया? चकबंदी विभाग तो वही जो है कि रसीद पहले काट के देना, तो का तारीख छुटल है, फलाने तारीख जहिया है, तारीख के जहिया यह कुछ भयल गया, वकील पकड़ गया, तो वह छोड़ा तारीख है, फलाने दिन के है, ढकाने दिन के है, कौन फाइनल बना। अरे आपके पास जो चक है, ज़मीन है, उसके पास नाली रास्ता ये सब है? नहीं है। तो आप लोगों ने लेखपाल कानून को जो आपके यहाँ पैमाइश कर रहे थे उनसे मांग नहीं की? मांग तो हम लोग नहीं किए, इसीलिए तो दरखास्त पड़ी है। हाँ? इसीलिए दरखास्त पड़ी है नालिए और चक्रोट रास्ता के लिए, नाला के लिए। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने दरखास्त दिया है? किसके यहाँ दरखास्त दिया है? डीएम के यहाँ दिल्ली में लोग और क्या हम तना डीएम, हमें लग रहा है एसीओ के यहाँ दिए होंगे। दिल्ली में यही मारे यही मारे रोक लेना है ना, होकर क्या ही हम तो साहब छोट काश्तकार हैं, 70-20 लाख चक्रोट नाली और रास्ता जब तक नहीं निकलेगी तब तक कैसे के। अच्छा, ये गांव इतना बड़ा है तो इसमें चारागाह भी छूटा हुआ है? हाँ, चारागाह भी है। कहाँ है? चारागाह ना हो जो है कहाँ हेडलिया के यहाँ कुल आवंटन हो गया, बट गया सब आवंटन हो गया। अब पहले का सौदाई मुर्दाई छुटिया सरकार तो ये है तो कि जने अपन खेती कर रहे हैं कि अच्छा, कागज में कब्रिस्तान या सौदा के लिए जमीन है? तो मौके पर भी है? मौके पर इस बार भी छोड़ा गया है? अभी छोड़ा नहीं गया है। और चारागाह आने वाली है, चारागाह नहीं है। दो आदमी के चक का जो है पैमाइश हुई थी, जो उसी को क्लियर किए। अच्छा, युवा लड़के हैं आप कुछ लोग, खेलकूद का मैदान छूटता है चकबंदी में, क्या ऐसा कुछ छूटा है यहाँ पे? हमारे यहाँ नहीं छूटा। नाली वाली कुछ नहीं, नाली वाली कुछ कहाँ नाली है? एक नाला बना है। चक्रोट भी जमीन उसी तरह पड़ा है। चक्रोट जहाँ चक्रोट है वहाँ चक्रोट भी नहीं बन पाया अभी आज तक। वर्तमान में चक्रोट कुछ नया दिए हैं? नहीं, अभी नहीं। तो वर्तमान ऐसे हम लोगों को चक्रोट चाहिए, दक्षिण की तरफ निकलने के बाद ही ऐसे हम लोगों के चक्रोट चाहिए। तो अभी नपा नहीं तो चक्रोट कहाँ से मिलेगा?
अच्छा चक्रोड अभी मिला ही नहीं। नहीं। जब खूटा ही नहीं गया तो निकलेगा कहाँ से जो है। अरे तो पहले नक्शा तो बन गया होगा, खूटा तो बाद में करता है नक्शा ना। उन लोगों के पास, नेपाल के पास होगा, नगों के पास होगा नक्शा, हमारे पास तो नक्शा है नहीं। चक्रोट नाली जब नहीं है तो तभी तो जब वो यहाँ गड़ेगा जो है तो हमें पता चलेगा कि हाँ चक्रोट निकला अच्छा, है। क्या आश्वासन आप लोगों को कुछ मिला है कि आप लोगों को नाली चक्रोड मिलेगा? वो तो लोग कहे कि हाँ नाली हम देंगे, नाली देंगे, जब नाली जगह जगह पर हम देंगे। अच्छा देंगे, हाँ लेकिन कागज में अभी कुछ शो नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं कुछ हुआ ना, कभी कर खूटा पकड़ा भी नहीं गड़ा अभी। अच्छा, आपके गांव की एक घटना है, वृक्षारोपण के लिए जमीन छूटी हुई है, पता है कुछ जानकारी है? जानते हैं कि ये जो है स्कूल वाला जो है ये 1 बीघा जो है वृक्षारोपण लिए हैं 1 बीघा। भगवान दास। अच्छा, और फिर इसके बाद और इधर कोई लिया है विनोद पांडे की के वो न करो हम। हाँ पूरा बताइए। और कौन कौन सा नाम है? अब भाई हम तो वो जानत थे, तू ना जानत हुआ, तू प्रधान वाला ना जानत हुआ, तब बतावा कि ना तो के बताइबा तब है ना। अरे नाम बताइए ना, क्या दिक्कत है, नाम बताइए। हम गरीबों को कुछ मिला नहीं है। क्या ये अभी एक और नाम बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे? जी विनोद पांडे बता रहे थे, ग्राम के लोग। विनोद पांडे। हाँ, वृक्षारोपण की जमीन हड़पे हैं। अच्छा, वो भी जमीन हड़पे हुए हैं जी, इसी में विरोध है गांव में। चलिए ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं, बता रहे हैं कि जमीन का जो है हेर फेर जी धोखाधड़ी के माध्यम से हुआ है पहले, जी और इनके ऊपर दबाव है कि उसको सही कराया जाए, जी लेकिन अभी तक ये असमर्थ है, जी। अभी तक ये करा नहीं पाए हैं। और ये चकबंदी अधिकारी करेंगे कि नहीं करें, उनकी भी कुछ मिली भगत है। जी हो सकती है मिली भगत रही हो, जो पहले के थे मिली भगत करके सब किए हैं। अभी हमको दबाव डलवा रहे हैं कि आप करवाइए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अधिकारी उसका निस्तारण करें। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। अगले कड़ी में हम अगले व्यक्ति के पास पहुँचे हैं, कनेला गांव के ही। अब उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ के चकबंदी की क्या स्थिति है, क्या है। आपका शुभ नाम? विनोद पांडे। आप भी कनेला के निवासी हैं। यहाँ पर चकबंदी हो रही है और चकबंदी को लेके काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें हमारे यहाँ जो है चकबंदी प्रक्रिया जो है लगभग 10 वर्ष से चल रही है। और चकबंदी विभाग का नियम है कि जब वो गांव में चकबंदी करने आते हैं तो सबसे पहले एक समिति बनाते हैं। जो समिति जो है गांव में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान उस अधिकारियों के उनके क्रियाकलापों की निगरानी करती है। और वह समिति जो होती है वो प्रधान की अध्यक्षता में होती है। और वो समिति इसीलिए बनती है कि गांव की जो आवश्यकताएं हैं वह समिति उसको अधिकारियों कर्मचारियों के सामने रेस करे। है उसमें कई चीज़ें छूट गई हैं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ की जनता को जब चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी तो आधी बात की जानकारी ही नहीं लग पाई हो कि यहाँ प्रक्रिया चल रही है बहुत तेज़ी से। हाँ, ये सही है आपकी, ये सही है। नहीं, एक और शिकायत हमको सुनने को मिली, जैसे लोग बताते हैं कि चकबंदी का रूल है, नियम है कि हर खेत को पानी और हर खेत को रास्ता मिलना चाहिए। ऐसे में चकबंदी अधिकारियों ने अगर हर खेत को नाली नहीं दिया, पानी की व्यवस्था नहीं दी, हर खेत को रास्ता नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं चकबंदी विभाग के लिए लापरवाही नहीं है? हाँ, बिल्कुल लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही। उस संदर्भ में जब ये लोग पहले दिन, एक तो ये है कि सबसे पहले जब ये मैं वही बता रहा था कि जब चक कटना शुरू हो गया और चकबंदी वालों ने बता दिया कि अब चक कटना है, जिसको भी जो अपनी समस्या हो आके कहे, तो काश्तकार अपनी समस्या बताए नहीं, तो ये जो है चक्रोट तो बना दिए। अच्छा, एक चीज़ और है, चकबंदी विभाग केवल उसी को टच कर सकता है जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अगर कहीं चकआउट है तो उसको चकबंदी विभाग नहीं टच कर सकता है, न उसको वह तोड़ सकता है, जब तक कि भूमि प्रबंध समिति का प्रस्ताव न आ जाए कि यह जनहित में इस चकआउट को तोड़ना आवश्यक है, यह जनहित में इतना मालियत लगा के इसको तोड़ के और इसको जो है मुख्य मार्ग से मिलाया जाए, तब तक चकबंदी विभाग नहीं तोड़ सकता। हाँ, जहाँ तक चकरोड और नाली की बात है, तो एक तो चकरोड जो है जितना मेरे संज्ञान में है कि शायद ही कोई ऐसा चक हो
जिसमें चक्रोड न बना हो। कितने कड़ी का? 10 कड़ी का। अच्छा ये बताइए, जैसे 10 कड़ी का चक्रोड बनता है, लेकिन जब पहले चकबंदी होती थी तो 10 कड़ी का चक्रोड बनता था, क्योंकि लोगों के पास बैलगाड़ी या साइकिल होती थी। लेकिन आज के डेट में बड़ी गाड़ियां हैं, ऐसे में अगर इधर से भी ट्रैक्टर आ गया, उधर से भी ट्रैक्टर आ गया, तो 10 कड़ी चक्रोड से तो क्रॉस ही नहीं हो पाएगा। देखिए, हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो किसान हैं वो छोटी जोत के किसान हैं, बड़े किसान हैं नहीं। अभी चकबंदी वालों ने क्या किया है कि ये पूरे गांव सभा से 5% कटौती किया है। अगर ये सारे चक्रोटों को 20 कड़ी, अच्छा इसमें एक सेक्टर मार्ग भी ये बनाते हैं जो 20 कड़ी का होता है, उससे फिर लिंक मार्ग निकालते हैं 10-10 कड़ी के। अगर सारे चक्रोट ये 20 कड़ी के बना देंगे तो वो कटौती जो हो जाएगी वो 5 के बजाय 15-20% चली जाएगी। नहीं, सारे 20% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 15 कड़ी करके कम से कम 2 गाड़ी की क्रॉसिंग तो की ही जा सकती है। अब ये तो उनकी गाइडलाइन है, अगर काश्तकार तैयार हो तो वो कर भी सकते हैं। अब क्यों नहीं किया उन्होंने? मैंने बताया ना शुरू में, इसीलिए ये जो समिति बनती है, चकबंदी समिति बनती है प्रधान की अध्यक्षता में, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये अपनी बात चक कटने से पहले रखें और उसकी पूरी निगरानी करते रहें। अब जैसे हमारे गांव में नहर है, तो नहर है तो इसमें दोनों तरफ नाली चाहिए, नाली इन लोगों ने दिया नहीं। और ये जो आज कह रहे हैं, इस चीज़ को मैं बहुत पहले तत्कालीन प्रधान से कहा, गांव के कुछ संभ्रांत लोगों से कहा कि ये गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उस समय कोई नहीं सुना। नहीं, एक कटौती से ही याद आया, अभी पिछले वीडियो जगह हमने पब्लिक से पूछा था, तो लोग बता रहे थे कि कटौती हुई, उससे जो जमीन निकली एक जगह वृक्षारोपण के नाम पे किसी की 4 दीवारी के अंदर अलाट कर दिया गया। नहीं, उससे ऐसा है कि जो कटौती से ज़मीन निकलती है वो वृक्षारोपण में अलाट नहीं होती है। अलाट जो होती है वो जब चक कटता है अथवा जब एसीओ स्तर पे रहता है, पर्चा 23 बनता है, एसीओ जब चक काटते हैं वो रिजर्वेशन करते हैं। अच्छा, रिजर्वेशन की भी मेरे समझ से वो चकबंदी विभाग ज़्यादा बताएगा, उनकी भी एक गाइडलाइन है कि इस गांव में अंबेडकर पार्क होना चाहिए, इस गांव में खेलकूद का मैदान होना चाहिए, यहाँ जो है ये वृक्षारोपण होना चाहिए, खलिहान होना चाहिए, हाँ ये आबादी होनी चाहिए। जो भूमिहीन है, कुछ गांव में ऐसे भी लोग हैं, उनको भूमि आवंटित होनी चाहिए, उनको भूमि भी घर बनाने के लिए दी जानी चाहिए, ये उनके गाइडलाइन में। अभी जैसे है कि हम लोगों ने, ये प्रधान जी ने कहा कि हमारे यहाँ डीह बाबा हैं, तो डीह बाबा के नाम से ज़मीनें नहीं, तो चकबंदी सीओ ने कहा कि नहीं, हम किसी देवस्थान के नाम से भूमि नहीं रिजर्व कर सकते। हाँ, आप ये कहिए कि डीह बाबा हैं हमारे यहाँ, गांव की आवश्यकता है, अगर आप कहिए तो इसको हम आबादी में रिजर्व कर दें। आप भले डीह बाबा के रूप में उसका उपयोग करते रहें, हम उतनी ज़मीन आबादी के रूप में रिजर्व कर देंगे। और नाली की समस्या जो बताई जा रही है, हाँ, नाली की समस्या है, नाली होनी चाहिए, नाली की समस्या होनी है, इसका निस्तारण होना चाहिए, बिल्कुल निस्तारण होने चाहिए। उस संबंध में जब पहले दिन बात हुई तो इन लोगों ने आपत्ति किया, फिर इसके बाद ये हुआ कि आके यहाँ मिलिए। उस संबंध में मैं भी गया था, ये भी गए थे, तो एसीओ और सीओ से बात हुई थी। सीओ ने कहा था कि आपकी जो भी आपत्तियाँ हैं उसको आप लिख के दे दीजिए और जो भी करने लायक है मैं उसका निस्तारण कर दूँगा। एक मेन रोड को लेके भी कुछ विवाद बता रहे थे पीछे लोग। हाँ, मेन रोड का भी है, उसको भी मैं जब चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई और जब चक कटने लगा उसी समय मैंने कहा, बहुत लोगों से कहा। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहा कि जो भूचित्र में सड़क है वह मौके पर नहीं है, और जो मौके पर है वो भूचित्र में नहीं है। इसको जो है इसको कहते हैं उर्दू में तरमीम, मतलब उसका वो बदल गया है, प्रारूप बदल गया है। तो अब उसको चकबंदी विभाग को सरहद से खींच के टैली करना चाहिए कि ये कहाँ है। और अच्छा, उसका स्थिति है कि वह सड़क पहले दक्षिण थी, तो दक्षिण थी, कुछ गाटे सड़क के किनारे थे, अब वो गाटे जो है सड़क से दूर हो गए हैं। अब जहाँ सड़क गई है उसके किनारे दूसरे गाटे आ गए हैं। कुछ गाटों को सड़क ख़त्म कर दी है, लेकिन कागज़ में वो गाटे शो कर रहे हैं। आगे चल के भविष्य में गांव सभा में इतनी भयंकर मुकदमेबाजी होगी कि लोगों को समस्या हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि चकबंदी विभाग
कहीं ना कहीं चकबंदी सही रूप से नहीं कर रहा, क्योंकि अगर सही रूप से करता तो इन समस्याओं को का निस्तारण करना उनका प्रथम दायित्व बनता है। हाँ होता है, हाँ बिल्कुल होता है। यानी चकबंदी विभाग लापरवाही कर रहा है, चाहे जो भी वजह हो। हाँ, चकबंदी विभाग की इसमें लापरवाही है। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप सुन रहे हैं कि शिकायत सिर्फ चकबंदी विभाग से ही नहीं है, शिकायत चकबंदी समिति से भी है, जिसने समय रहते हुए जागने का काम नहीं किया बल्कि सोया रहा। अब जब मुसीबत सर पे आके पड़ी है तब लोग चिल्ला रहे हैं और समिति भी चिल्ला रही है, वर्तमान प्रधान भी चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, भूतपूर्व प्रधान को ऐसा करना चाहिए था, पिछले जो चकबंदी अधिकारी थे वो पैसे का लेन देन कर लिए, ये वो वगैरह वगैरह तमाम ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम आगे भी और भी व्यक्तियों से राय लेंगे। हम अगले व्यक्ति से मिलते हैं चकबंदी की जो यहाँ धांधली हुई थी उसका खुलासा करते हुए, और देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। आपका शुभ नाम? अनीता पांडे। अनीता पांडे, आप कनेला के मूल निवासी हैं? जी। अच्छा, तो क्या आपको क्या चकबंदी विभाग से कोई दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हमारे पूरे चक में ही सड़क गई है। पूरे चक में सड़क गई है? मतलब बीच पूरे बीच सड़क में ही चक जबरदस्ती लेकर चले गए। आपके कहने का मतलब ये आपका चक है जहाँ पे ये सड़क है? कैमरामैन जी जरा सड़क दिखाइए। जिस सड़क से हम लोग आ जा रहे हैं ये सड़क आपके चक में है? जी, हमारे बीच चक में गई है, दोनों तरफ हमारे चक हो गया है। अच्छा, इसको फाड़ दिया गया। और ये वर्तमान में ये जो जमीन है ये आपका चक है या ये रोड का जमीन है? चक है, हमारा चक है सर। आपके चक में रोड बन गया है PWD का? जी। आपने प्रशासन से गुहार नहीं लगाई? जी लगाई, लेकिन कोई सुना ही नहीं सर। और वर्तमान में रास्ता है या नहीं यहाँ पे? नहीं, ये रास्ता नहीं, रास्ता वो है पीछे वाली। रास्ता पीछे है? हाँ, इस और ये आपके चक में बना हुआ है? जी जी। ये देख रहे हैं चकबंदी विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही। किसी के चक में डायरेक्ट PWD ने रोड बना दिया और असली रास्ता कहीं और है। चलिए हम उसको देखते हैं, असली रास्ता कहाँ है। आइए जरा बताइए हमको कहाँ पर है रास्ता में। हम भी तो जाने कितनी बड़ी धांधली चल रही है कनेला गांव में चकबंदी विभाग द्वारा। कहाँ पर है मूल रास्ता? कहाँ पर है मूल रास्ता? ये है। अच्छा, पहले सड़क यही हुआ करती थी? कागज में ये सड़क है। कागज में ये है। थोड़ा सा कैमरामैन जी इसका लोकेशन ले लीजिएगा चारों तरफ का, और उस वर्तमान जो PWD ने रास्ता बनाया उसको भी दिखाइएगा। कागज पुराने नक्शे में ये सड़क है, और नई में जो जबरदस्ती गई हमारे चक में वो है। तो नए जब चकबंदी हो रहे तो उसको संशोधन करके वहाँ रास्ता नहीं बना रहे हैं? नहीं, आपका चकेले भी थे? चकेले भी थे साहब। एकदम कंफर्म है? हाँ कंफर्म है सर। आप लोग भी इसी गांव के हैं? इसको खत्म कर दिए हैं, वही उसी को पुरानी सड़क बता रहे हैं लोग। अच्छा, वो बता रहे हैं कि वही पुरानी सड़क, जबकि वो आपके चक में बनी हुई है? जी, वही पुरानी। आप गांव के और भी लोग हैं? इन लोगों से आप भी गांव के हैं ना? हम का बोली यहाँ का वाला ही बोला। चले, क्या नाम है आपका? सामराज। सामराज, कनेला के ही आप भी हैं? अभी एक महिला जी बता रही हैं कि मेन रास्ता यहाँ पर है। पहले कच्ची थी। पहले कच्ची थी? कच्ची थी, फिर यहाँ से टूट के वो बनी। यहाँ से टूट के वो बनी, तो क्या ये उनके चक में बने हुए है? हाँ, उनके चक। और कागज में आज भी रास्ता यही है? रास्ता इसमें भी है, फिर वो बता रहे थे कि आप वहाँ चला गया। इसको हटाकर वही बता रहा है, पुरानी भी वही बता रहा है, इसको खत्म कर दिया। यानी कागज में जबरदस्ती खत्म कर दिया गया? इसको खत्म कर दिया। तो उसके बदले में आपको कहीं दिए हैं? कुछ नहीं मिला साहब, कुछ भी नहीं मिला। हाँ? अच्छा, इनको कुछ भी नहीं मिला है? नहीं, अब वो इनका ससुर बताए होंगे इनसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ भी नहीं इनका ससुर, इनके ससुर के राज में बना हो। अच्छा, एक मिनट इनसे फिर से पूछते हैं। ससुर जी थे, थोड़ा मतलब सीधाई लेने के लिए वहीं बगीचे में मांग रहे थे तो नहीं दिए, इसी वजह से जबरदस्ती बीच तो में। जब अगर वो रास्ता बना रहे हैं तो उसके बदले में आपको कहीं आपके चक के बदले में चक तो दिए होंगे? कुछ नहीं, ये भी सब खत्म हो गया, उसमें भी ऐसे तब तो ऐसे अगर सीध में देखा जाए तो कई लोगों का चक होगा?
यहाँ तो हमारा 7 बीघा का चक है साहब, हमारा ही खराब हुआ अच्छा, है। 7 बीघा का चक है जी, आपका? जी, हमारा ही खराब आप तो हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या इनकी बात में कितना दम तक लग रहा है? सर हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बता रहे हैं नक्शे में है, नक्शा में ऐसा दिखा रहा है, जो ये बात कर रही हैं रख रही हैं वो दिखा रहा है सर। यानी नक्शे में दिखा रहा है कि ये सच बोल रही हैं? जी जी। इनके साथ गलत हुआ है, चकबंदी विभाग ने गलत किया है? अब ये तो नहीं कह सकते सर, लेकिन क्यों नहीं कर बता रहे हैं सकते? जब मौके पर रास्ता ये है, जबरदस्ती। अब बना वो है नहीं तो इनके देख चक रहे में, हैं, हमारे जब सामने इनके तो चक देख में रहे बना है तो क्यों नहीं कर सकते आप? नहीं। आप गांव के, इस कनैला गांव के आप प्रथम व्यक्ति हैं। हैं। जी जी जी। आप प्रथम व्यक्ति अगर इस तरह से लापरवाही वाली बात करेगा कि हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, नहीं हम कहेंगे क्यों नहीं सर, हम अभी हमारे संज्ञान में आया, देख रहे हैं गलत हुआ है। ये गलत हुआ है ना? जी जी आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से गलत हुआ है। रास्ता यहाँ है जी जी। और यहाँ से कुछ दूर पर पीच रोड बना हुआ है, वो इस महिला के चक में बना हुआ है, इस महिला के चक में बना हुआ है। चकबंदी विभाग उसका ना मुआवजा दिया है, ना उसके बदले में कहीं चक अलॉट किया है, और जो पुराना रास्ता था उसको यथास्थिति छोड़ दिया है। नहीं अगर अधिकारियों के जरिए ये हुआ है तो बहुत गलत हुआ है सर। हम चाहेंगे गरीब महिला की, जो किसान है, उनका हक मिलना चाहिए। अब आपके संज्ञान में, आप तो त्वरित में क्या कार्रवाई करेंगे? आप गांव के प्रथम व्यक्ति हैं। जी हम चाहेंगे कि उनका जो चक गया उनका तो मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो उनका निस्तारण कराया जाए। आप देंगे लिखित लेटर? जी बिल्कुल देंगे। चलिए, प्रधान प्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कि कुछ हद तक सच्चाई है। आपको क्या लगता है, आप पुराने हैं? नहीं, सच्चाई तो यही है कि रास्ता ये बना है कागज़ में। ये कागज में रास्ता ये है? हाँ, पुराना कागज़ में रास्ता ये है, ये तो नया फेंका गया है। नया फेंका गया? नया फेंका गया उनके चक में? उनके चक में जबरदस्ती हुआ है उनके साथ? अब जबरदस्ती है, कैसे है, फेंका गया है। तो आप लोगों ने चकबंदी विभाग से ये सवाल नहीं किया कि रास्ता जब ये है तो उनके चक में क्यों डाला गया? ऐसा है कि चकबंदी विभाग में हम लोग क्या जाने, जो गांव का प्रधान थे, पहले चकबंदी तो 12-13 साल से चल रही है। जो पीछे प्रधान, जो जिसके पीरियड में चकबंदी हुई है, वो तो उनको कहना चाहिए कि इस रास्ते को जो पुराना है उसको मत छोड़ो, जो नया फेंका उसको बनवाओ। वो तो बनवाए नहीं, अब इनके ससुर मर गए बेचारे, क्या करेंगे? आप देख रहे हैं चकबंदी विभाग की इतनी बड़ी धांधली शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। रास्ता कहीं और बन कहीं और रहा है, किसी का पूरा चक्कर खा जा रहे हैं, 2 भाग में फाड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रास्ता यहीं से है। उसके बाद कहते हैं हम खूंटा गाड़ेंगे, फाइनल लिस्ट बना के देंगे कि चकबंदी यहाँ की पूरी हो गई, चकबंदी प्रक्रिया। कैसे संभव है? यहाँ तो ये लग रहा है कि जैसे कई करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेन देन, जिससे धांधली करके इधर का उधर, उधर का इधर। अब तक की बातों से यही निष्कर्ष निकल रहा है। कहीं किसी की बाउंड्री में वृक्षारोपण की ज़मीन चली जा रही है, किसी के चक में रास्ता बना दिया गया पीडब्ल्यूडी द्वारा, वर्तमान रास्ता वैसे ही छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बार बार कह रहे हैं कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। यहाँ तो अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इस पर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हम इसी प्रक्रिया के तहत और भी आगे जानकारी लेते हैं कि इस गांव में कितनी धांधली हुई है। और एक जानकारी हमको और भी लगी है। वर्तमान में हम जहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा कैमरा में उधर जलाशय है, जलाशय दिखाइए। ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है, ये पीच रोड, ये मौके वाली ज़मीन, ये ज़मीन जलाशय की ज़मीन है। ये यहाँ जानकारी लगी चकबंदी विभाग द्वारा इतनी बड़ी धोखाधड़ी। ये जलाशय की ज़मीन में पीडब्ल्यूडी का रोड बना है, और जो वर्तमान रास्ता है वो रोड से लगभग हमें लग रहा है 25 या 30 मीटर दूर। थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइएगा। ये जो गड्ढे वाली ज़मीन है उसके बाद वाला हिस्सा, गड्ढे वाली ज़मीन से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वर्तमान रास्ता है कागज़ में पहले से भी। लेकिन चकबंदी विभाग का देखिए, कागज़ में वो रास्ता है, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी द्वारा ये रास्ता है। ये रास्ता इधर से क्रॉस होता है और आगे एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाइएगा।
यहीं से ये रास्ता कट के निकलता है और वो जो उस महिला द्वारा बताया जा रहा था वैसे ही रास्ता निकल जाता है। और ये इधर का सारा रास्ता किसी न किसी के चक में है। यहाँ का सारा रास्ता किसी न किसी के चक में है और ये चकबंदी विभाग की बहुत बड़ी धांधली है। करोड़ों अरबों रुपए का खेला हुआ है। चकबंदी विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का खेला हुआ है। किसी न किसी का ये चक लगा हुआ है जिसके चक में ये रास्ता बना हुआ है और जो वर्तमान रास्ता कागज़ में है, जो होना चाहिए वो आज भी पड़ती पड़ा है। आपने इस ज़मीन को भी देखा और जहां वर्तमान में हम खड़े हैं आप देख रहे हैं ये जलाशय की ज़मीन है। ये जलाशय की ज़मीन है। कैमरामैन जी थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा सा रास्ते की छोर पे आ जाइएगा जिससे आप जलाशय दिखा सकें। जलाशय दिखा दीजिए। आप देख रहे हैं ये जलाशय की ज़मीन है। जलाशय की ज़मीन पर कब्जा, वो भी विभाग द्वारा अतिक्रमण, PWD द्वारा अतिक्रमण इसे कहा जाएगा। अब देखना योगी जी क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं जो कागज़ में वहाँ बनवाते हैं, या योगी सरकार ऐसे ही सोई रहती है, सिर्फ दिखावा का अतिक्रमण हटाने का नारा लगाती रहती है। अब और भी आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कनाला में और भी कितनी धांधली हुई है चकबंदी विभाग द्वारा, PWD द्वारा। यहाँ तो धांधली का अंबार लगा हुआ है। देखते हैं आगे। हम आ चुके हैं कनैला गांव के पोखरे पर, जहाँ पर आपको दिखा रहे थे जलाशय की ज़मीन पर अतिक्रमण करके PWD द्वारा रास्ता बनाया गया। उसी पोखरे पर एक मंदिर है जहाँ पर हमारे आने की सूचना पाकर बहुत से ग्रामीण इकट्ठा हैं। आइए उनसे राय लेते हैं और जानते हैं चकबंदी विभाग द्वारा क्या यहाँ पर क्या क्या कार्यवाही हुई है, क्या क्या घोटाला हुआ है या कुछ भी। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, हम खड़े होकर क्वेश्चन करेंगे। बैठिए, आप लोग बैठिए। बैठिए बैठिए, आप उस साइड, आप लोग सभी लोग उधर, आप बैठ जाओ। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। शंभूनाथ पांडे, कन्हैया के निवासी हैं। तो चकबंदी आपके गांव में लगभग पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है, आपका चकबंदी निष्पक्ष हुई है? नहीं, निष्पक्ष नहीं हुई है। क्या क्या गड़बड़ हुआ है? यहाँ तमाम गड़बड़ियाँ हुई हैं। गांव में न नाली दिया गया, न पानी के लिए निकास दिया गया। ये तमाम वृक्षारोपण करके कटौती की ज़मीन बर्बाद कर दिया गया। यही सब अनियमितता। तमाम वृक्षारोपण। हाँ, सड़क है। सड़क जो है, एक बार सड़क यहाँ बना दी गई और उसको अब ले जाके वहाँ बना दिए लोग, फिर दोबारा उसी में 3-5 कर रहे हैं पैसा कमा के। अच्छा, सड़क में भी 3-5 हो रहा है? 3-5 हो रहा है। सड़क में सबसे बड़ा 3-5 है, कनैला पोखरे से और भदिया पुलिया तक। अच्छा, सड़क में गड़बड़ हुआ है। एक हम अभी इससे पहले हम एक महिला से मिले थे, वो बता रही थी कि उनके चक में बन गया है। हाँ, ये गलत है। ये सड़क में बहुत धांधली हुई तो है। चकबंदी विभाग इस पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो मान रहा है अपनी पुरानी वाली सड़क को, अपनी पुरानी वाली सड़क को मान रहा है, कल यही सड़क हमारी है। तो कागज में वो शो कर रहा है उसको? हाँ, कागज में शो कर रहा है और होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। आज जो नई बनी है वो होना चाहिए। आज की नहीं बनी है, कब सड़क बनी है वो? 62 से पहले की सड़क बनी हुई जिस पर आप आ जा रहे हैं, इसको नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, उसको कागज में अभी भी चकबंदी विभाग शो नहीं करने को तैयार। तो जिसके जमीन में ये गई है, ये रोड जिसके भी जमीन में बना है, उसका क्या हुआ? उसका मुआवजा मिला या उसको कहीं और चक मिला? कुछ नहीं, वो इधर कट के उधर चले गए, उधर कट के इधर चले, बैनामा कर दिए लोग अपना। अब उसमें अब जनता वाले परेशान होगी जो बैनामा लिए हैं। बैनामा वाले बेदखल हो जाएंगे सब। ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया भाई। बहुत बड़ा घोटाला, ये गांव का सबसे बड़ा घोटाला है। हमें लग रहा है कि ऐसा करने में तो लेखपाल कानून को सीओ जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ये वही सबसे अनियमितता बढ़ती गई है गांव को जुल्ल देख के कि यही सड़क मजबूत है। यही तो ये सब करने में कहीं ऐसा तो नहीं पैसे का लंबा खेला हुआ है? बहुत बड़ा खेला हुआ है। लाखों लाख रुपए उसमें लिए गए हैं। लाखों लाख रुपए लिए गए? लाखों लाख रुपया लिए गए। अच्छा, आगे अगली कड़ी में हम एक लोगों से और कुछ जानकारी में है कि कौन लिया है? नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे। अरे जैसे चकबंदी विभाग में ही गया होगा ना? हाँ, पैसा चकबंदी विभाग में ही गया है। उसमें आज कोई आया, कल कोई आया, ऐसे लोग आते जाते हैं। लेखपाल जो बिगाड़ा वह थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ दिया कि आगे दुरुस्त होगा, तो एसीओ लिए, तो एसीओ थोड़ा सा छोड़ दिया गुंजाइश
कि वह आगे दुरुस्त होगा, तो सीओ लिए, तो सीओ छोड़ दिए। तो अब एसओसी के यहाँ दौड़ो, तो वहाँ वो रेट बढ़ता गया, कोई 25,000 तो कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, इसी तरह यह सब मारे है चकबंदी का भंटा धार कर दिया। यानी रुपया पे रुपया बढ़ता जा रहा है। हाँ। लेकिन क्लियर कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्लियर कुछ नहीं हुआ, समस्याएं जैस की तैस पड़ी रही। और गांव की समस्या से मतलब नहीं है, वो पैसा लेकर अपना काम करते रहे सब। सारा का सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। हाँ हाँ हाँ, ये 100 बात की एक बात। हाँ, कर्तव्यों 100 बात की एक बात है, कर्तव्यों के आड़ में अधिकारों का दुरुपयोग, यही है। कर्तव्यों की आड़ में अधिकारों का हनन। क्या लग रहा है आपको? भी लग रहा है यहाँ पे घोटाला हुआ है? अरे 90% लोग जब असंतुष्ट हो तो हम संतुष्ट हो के क्या करब, हम तो संतुष्ट है। ऐसे ही घोटाला हुआ है एकदम। तो क्या उम्मीद है कि कुछ अधिकारी संज्ञान में है कि किन्होंने पैसा लिया? ई के ले तो बताई कि हम ले ली है घूस। अरे आइए खुल के बोलिए। हाँ क्या? अरे नहीं, जैसे लेखपाल लेंगे, अधिकारी लेंगे, और कौन लेगा? अच्छा, लेखपाल लिए? पब्लिक तो लेगी नहीं। हाँ। लेगी तो अधिकारी लेंगे। अच्छा, सबसे हमारा चेक है, थोड़ा सा हमारा जमीन है। हाँ। वो पैसा दूसरों से लेके अपने आप को उसमें बैठ गए, हमारा फेंक दिया दूसरी जगह पे। आपने किसको बताया कौन पैसा लिया? जेपी सिंह। जेपी सिंह, ये क्या है? लेखपाल है, लेखपाल। मकान है जमीन हमारी है, उसको बैठा दिए दूसरे के नाम पे। अब हम उसके लिए 50,000 रुपया नगद दिए हैं, अभी मुकदमा लड़ रहे हैं। किसको पैसा दिए आप? जहाँ पे मुकदमा किए हैं वहाँ दिए हैं। नाम बताइए, किसको पैसा दिए आप? एसओसी के पास दिए हैं, एसओसी सब लोग होंगे उसमें, पता नहीं नाम। आपने किसको दिया? हमारे पिताजी दिए हैं ले जाके वहाँ पे। मतलब विभाग, चकबंदी विभाग में ही पैसा दिए हैं? बंदर बांट के कैले तो ये थोड़ा रहा। आपने अपना नाम नहीं बताया? संजय राजभर। संजय राजभर। आपके पिताजी का नाम? दुर्गा प्रसाद राजभर। दुर्गा प्रसाद राजभर। आप देख रहे हैं घोटाले की कड़ी। क्या आप? हाँ, आप बताइए। हमारा हिस्सा अभी क्लियर नहीं हुआ, तब तक जो है चेक कट गया। अब चेक कटने का मतलब चारों तरफ से कटौती निकल गई, सब कुछ निकल गया। अब उसको सामूहिक छोड़ देंगे, अब उस पर कहाँ खूंटा लगाएंगे, क्या करेंगे? 2014 से 14 से अभी हम चकबंदी में हैं। अरे तो आप नहीं पहुँचाए क्या? नहीं, हमारे पास आए नहीं, हम गरीब आदमी कहाँ से पहुँचाएंगे? हम कहाँ से पहुँचाएंगे? अरे भाई, जब यहाँ आपके गांव के लेखपाल, चकबंदी अधिकारी लाखों में खेल रहा, तो बिना पैसे कहाँ सुनवाई होगी? यही तो बात है कि हमारे पास है नहीं पैसा, हम कहाँ से? टाका मार के दी है भाई, लेना आता है कहाँ से देंगे? गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो आदमी अरे खेतों कैसे बेचेंगे चचा, जब विवादित है तो? कैसे बेची है बोलिए? यही बात। तो आपका मसला ये फंसा हुआ, चकबंदी विभाग अपना काम कर गया? कर गए, लेकिन संतोषजनक हम नहीं है। संतोषजनक नहीं है। चके ना कटा, हमारा चक भी नहीं कटा है। बोल। अरे अभी हमारा चक भी नहीं कटा है। 27 के रह लिया, कह रहे हैं चक कटा है। 27 को 156 मुकदमा था ये सीओ के यहाँ, कनेला गांव का। कनेला गांव, और ये 2-3 गांव और थे उसमें। एक मिनट, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। कनैला गांव के आसपास मिला के 1-2 गांव का मिला के 156 मुकदमा आज विचाराधीन है। सिर्फ जमीन का मुकदमा? जमीन का मुकदमा, और 27 तारीख को डेट लगी थी, हम थे वहीं अपने। अच्छा, आप थे? हाँ, खुदा रहे दिन तारीख। अच्छा अच्छा, यही बताए, हमके बताइए। चेक क्लियर करने जा रहे हैं, खूंटा गाड़ने। तो ऐसे में अगर ऐसे घोटाला हो रहा है तो आप लोग राजी कैसे हो जा रहे हैं? राजी केहू ना है, वो धौंसपट्टी दे के कि हाँ हो जाएगा, प्रशासन से हम करवा लेंगे। थोड़ा सीधा साधा है, कम पढ़ा लिखा है, उसको बरगला के अपना जो है लेके जाके नाप रहे हैं। नहीं, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हमारा प्रधान थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, सीधा साधा है, उसको बरगला के अपना जो है कर रहे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है, प्रधानों मिले जुले हैं। प्रधान बताइए, अभी बताइए तो हमें बताइए कि नहीं जो नाम कैले है। क्योंकि जो चकबंदी होती है उसमें प्रधान का भी अहम रोल होता है। रोल सर्वा रोल प्रधान अध्यक्ष, चकबंदी का अध्यक्ष गांव का प्रथम व्यक्ति है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल प्रथम व्यक्ति। 7 गांव में 13-14 मेंबर हैं, वो अभी प्रधान के खिलाफ हो जा रहा है इसी मैटर को लेकर के। प्रधान व्यक्तिगत तौर से अधिकारियों का साथ कैसे दे रहा है? वह गांव के साथ है, गांव के साथ अनियमितता हो रही है।
तो गांव के जो 14 सदस्य वो है कहाँ? गांव में है, कहाँ जाएंगे? तो वो प्रधान के पक्ष में है या विपक्ष में? यदि खिलाफ होगा तो खिलाफ रहेंगे, गांव के माफिक होगा तो गांव के साथ रहेंगे। आज तो विपक्ष है, आज विपक्ष में है, ये मुद्दा पर विपक्ष में है। यानी अगर प्रधान जी को अपनी कुर्सी बचानी है तो हर हालत में गांव वासियों के साथ होना होगा। अगर आप गांव वासियों के साथ नहीं होते हैं तो फिर प्रधान प्रतिनिधि हैं आप भी बोल लीजिए। हम बिल्कुल गांव वालों के साथ में है सर। जो जनहित में जो भी समस्या है उसको गांव वालों के साथ ही है, बिल्कुल खड़ा रहेंगे। जो भी इनकी समस्या है, जो भी नाली खड़ंजा है, बिल्कुल समस्या में खड़े हैं सर। चक्रोड के बारे में हमने इनसे पूछा था, आपने बताया कि चक्रोड है जी, हर चक के साथ चक्रोड जुड़ा हुआ है। हाँ, हम देखे नक्शे में जुड़ा था हमको, जितना हमारे नाली भी है सर, हर चक के साथ नाली है। हाँ, इसमें कुछ जगह नहीं है तो उसको आपत्ति करने के लिए वो तो हम सीओ से बात किए सर, बोले आप लाइए प्रधान जी, हम कर देंगे। आप लोग बताइए क्या हर चक के साथ नाली है? नहीं। इतनी बड़ी सड़क यहाँ से वहाँ तक गई है, कोई सेक्टर मार्ग नहीं है। यहाँ से वहाँ तक कोई गई है, कोई सेक्टर मार्ग नहीं है। आप मेल नाला चाहिए, वो भी नहीं है। इधर कुछ लोग बैठे हैं, आप लोग बताइए कि है नाली? नहीं, नाली वाली कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई नाली वाली नहीं है। पूरा गांव डूब जाता है, कोई नाली वाली नहीं है। कैसी कंडीशन में डूब जाता है? जब बारिश होती है यहाँ पर ज्यादा, जब बारिश होती है तो नाला है ही नहीं, किसान अपनी अपनी मेढ़े काट करके तब पानी ले जाते हैं, खोलते हैं पानी। लेकिन आपके प्रधान प्रतिनिधि बता रहे हैं हर चक के साथ नाली है। नहीं, उनकी बस्ती खुद ही डूब जाती है बारिश की बेला में। उनकी बस्ती खुद ही डूब जाती है और वो कह रहे हैं कि नाली बनाई गई। अब उन्हें पता होगा, हम लोग तो यही जानते हैं कि बारिश होती है तो कोई नाले की व्यवस्था नहीं, अपना अपना चक काट करके, मेढ़े काट करके तब जाकर के पानी की निकासी होती है। आप लोग भी सही है, सहमत हैं? जी सहमत है। हाँ सहमत है। सही बात है, सही बात है। नाली चक्रोड सब कुछ चाहिए। दादा बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। 10 बीघा अनकर खेत ना बोला, कोई ना गया। सही बोला। एक कड़ी हमारे पास इस समय इस साल खेती नहीं हुई, सब पानी से डूबा हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पानी नहीं निकला, पानी का निकास ही नहीं है। अभी तो हमारे प्रधान प्रतिनिधि आपके सामने बोल रहे हैं कि नालियां हैं। आपके प्रधानपति के अगर हम थोड़ा सा टाइट हो जाए तो आपके प्रधानपति के घर में मेरा पानी घुस जाएगा, भगवान का दिया। और वहाँ नाली नहीं बन रही है, वहाँ नाली नहीं बन रही है। हम क्या बताएं अपने गांव को और प्रधान को? यार हम टाइट हो जाए तो गांव डूब जाए, अगर हम टाइट हो जाए तो पूरा गांव डूब जाएगा। ऐसा क्या आप में जादू है भाई? फसल नहीं काट रहे। ऐसा क्या आप में जादू है कि आप पूरे गांव को डुबा देंगे? रास्ता नहीं है पानी निकलने का, मेरे चक से निकलता है, जब चाहूँ बांध दूंगा, पूरा गांव डूब जाएगा। मेरी फसल 2 साल से नहीं काट पा रहा हूँ धान। यही मौका देख लेगा। आप कैमरामैन घुमा लीजिएगा, कैमरा वही है मौका, दिख रहा है मौका। अब पानी जो भी गांव का आता है वो सीधे मेरे खेत में आता है। चलिए मैं दिखा दूं आपको, पूरा पानी गांव का मेरे खेत में। अरे तो चकबंदी विभाग कुछ नहीं कर रहा। क्या करेगा चकबंदी विभाग? गांव नहीं कर रहा तो चकबंदी विभाग क्या करेगा? गांव करना चाहिए कि नाली दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, नहीं निकाल रहे हैं, लाइन खुदवा रहे हैं। आप देने के लिए तैयार है लेकिन चकबंदी विभाग नहीं बना रहा। और ये देखिए युवा लड़के खड़े हैं, युवा लड़के खड़े हैं, इनको खेलकूद का मैदान चाहिए। खेलकूद का आप लोगों के पास है खेलकूद का मैदान? नहीं है। जो हमारे गांव में किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं है और हमारे जो भी ग्राम में है बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अरे भाई चकबंदी में खेलकूद का मैदान छूटता है, जमीन छूटती है। कोई नहीं सर, कोई कुछ नहीं है। जब हमारे ग्राम सभा में कहा रे, जब किसी चीज़ की सुविधा उविधा नहीं है सर, हम लोग बार बार चारागाह वगैरह छूटा है कि नहीं? कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा सर, कुछ नहीं छूटा सर। चारागाह भी नहीं छूटा? नहीं सर। उनका जलता उसके लिए नहीं छूटा है तो चारागाह क्या छूटेगा? डी पे कब्जा हो गया। जब गांव के डी के कब्जा हो गया तो बच्चों को कहाँ से खेलने को मिलेगा? तो उनके खेत में जलता है, जगह नहीं है उनका दान करने की। कुल मिला जुला कर चकबंदी विभाग की धांधली लाखों करोड़ों में चल रही है, यहाँ लाखों करोड़ों में चल रही है। अब फिर भी हमारे प्रधान जी कह रहे हैं सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है। खूंटा गाड़ देना चाहिए। इससे साफ लगता है कि कहीं प्रधान जी को भी लाखों करोड़ों का ऑफर मिल गया है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आप देख रहे थे जनहित इंडिया, मैं प्रेम कुमार मस्त।